तो सुना है कि कोई मातम हो रहा था मुहर्रम का, तो कोई अंग्रेज आया हुआ था, तो उससे जब ये मंजर देखा तो पूछा कि भाई ये लोग अपने आप को क्यों मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका बड़ा इतना इमाम शहीद हुआ है और ये उस पर गम का इजहार कर रहे हैं, तो आइए हम भी शामिल हो जाएं। तो उसने कहा नहीं, ये 1400 साल पहले शहीद हुआ था। उसने कहा अच्छा, इतनी ताखीर से इनको खबर पहुंची। आज कराची की सड़कों में कुछ नाम निहाद मुल्ला कहते हैं अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोक देंगे, अली वलीउल्लाह की अजान को रोक देंगे। मुफ्ती तू रोकेगा? तेरी जात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है, क़यामत तक आती रहेगी। ना इल्म होना शर्त है कि भाई अहले बैत को वही मानेगा जिसके पास ज्यादा इल्म हो। आप देखते होंगे दाएं बाएं कुर्बा जवार में बड़े बड़े इल्म के दावेदार हैं, लेकिन दिल मोहब्बत अहले बैत से खाली है। तो इल्म भी शर्त नहीं, ओहदा मनसब भी शर्त नहीं कि इसके पास ज्यादा बड़ा ओहदा है, मनसब है तो यही मानेगा अहले बैत तार को। ना माल शर्त। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी जगीरों वाले मोहब्बत अहले बैत और मार्फत अहले बैत से आरी और महरूम, मैंने लैंड क्रूजर पे बैठे हुए ऐसे कंगले देखे हैं। और मैंने मोहब्बत अहले बैत, मार्फत अहले बैत से मालामाल लबरेज, वो रेडी लगाने वाले, वो छाबड़ी उठाने वाले ऐसे दौलतमंद भी देखे हैं। अल्लाह के बंदो, आजकल के माहौल में, आजकल के हालात में आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत रह जाए? जब बड़े बड़े मौलवी आपके पीछे, बड़े बड़े मुफ्ती आपके पीछे, बड़े बड़े अलामा आपके पीछे, बड़ी बड़ी गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, कसरत आपके पीछे, बड़ी बड़ी जगीरें आपके पीछे, ऐसे हालात में भी आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है, तो मान लो कि अल्लाह का बड़ा खास फजल है आप पर। ऐसे अनासर, ऐसे लोग, फितना परवर लोग जो शिया सुन्नी को दस्तों की रिमां करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को फंडिंग होती है, माल मिलता है रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, इंडियन करेंसी की सूरत में। वो कहते हैं शिया सुन्नी को लड़वा दो इमरान भाई, फंडिंग होती है, पैसे मिलते हैं। ऐसे अनासर जो शिया सुन्नी को दस्तों की रिमां करना चाहते हैं, ऐसे लोग कुरान के भी दुश्मन, रसूल के भी दुश्मन, अहले बैत के भी दुश्मन, सहाबा के भी दुश्मन, पाकिस्तान के भी दुश्मन है। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं, कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, तुम अपनी नापाक गलीज साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक हैं। शिया के पास नहीं जाना, उनके गम में नहीं जाना, उनके जनादे नहीं पढ़ने, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैं एक जुमला कहता हूं, जिनको इतनी तकलीफ है ना शिया भाइयों से, अगर बाप के हो ना तो पाकिस्तान छोड़ जाओ। हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, ये मुल्क पाकिस्तान जिसमें बैठ के तू खुतबे देता है, अपना फितना परवर अकीदा लोगों तक कन्वे करता है, ये मुल्क पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब पाकिस्तान बनाना था, तो जो जरा मेरे पे रखिएगा, जब पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक शिया था। वो बोलो यार, लीडर एक, कायद शिया, रहबर शिया, एक शिया लीडर के अंडर, इसकी मैयत में, संगत में, रफाकत में, कुदरत में, ये शिया के अंडर रफाकत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आके जम हुए, मैं छोड़ के हम हुए। जब इसके अंडर आ गए तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 की नजर से, 14 के वसीला से, 14 के वास्ता से 14 अगस्त को पाकिस्तान अदा कर दिया। आपने कभी सोचा है ये जो हमारी आजादी की तारीख है, डेट, ये 14 क्यों? जी जी, ये 14 क्यों? कभी सोचा है? ये इत्तेफाकिया नहीं, बोलो यार,
ये पूरी प्लानिंग थी। आओ मैं तेरा 14 की वजह बताऊं, 14 की हिकमत बताऊं। अल्लाह तो जानता था 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं, ये करिया, ये बस्ती, ये शहर, ये खित्ता, ये रीजन दे रहा हूं 14 के नाम पे। 2 तबकात होंगे इसमें। एक तबका 14 को अल्लाह मानने वाला, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मासूम मानने वाला। वो तो ऐसा मानेंगे, उनको तो 14 के अदद से भी मोहब्बत होगी। वो तो लाखों रुपया खर्च करेंगे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का नंबर उसमें 14 आ जाए। वो तो हजारों रुपया खर्च करेंगे, मोबाइल में 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने, ऐसा केटू पहाड़। मुनकर भी कहेंगे कल 14 है, परसों 14 है, तरसों 14 है। नया लिबास सिलवाएंगे, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम उठाना शायद नसीब ना हो, पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे। ओए शिया की तस्वीर वाला अलम अपने घरों पे सजाएंगे, गाड़ियों पे लगाएंगे, दफ्तर पे लगाएंगे। मुनकर भी 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। आपने एक मंजर देखा होगा, ये कोई 10-15 दिन ही हुए हैं इमरान भाई। एक बंदे को मदीनातुल मुनव्वरा के एयरपोर्ट से वापस भेजा गया। 2 साल पहले पाक सईदा के घर की तरफ मुंह करके वो भौंका था। उसे गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक मैंने घसीटा है। 48 घंटे दलाइल देके गुस्ताखे सईदा को उसके अंजाम में तुन दिया था। अब वो गया था अल्लाह के घर, वहां चला गया, मदीना पाक पहुंचा, एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। खबरदार जो पाक सईदा को माज़ अल्लाह खता पर कहे और नारे लगाए गुलामी रसूल के, खबरदार जो पाक ज़हरा का नहीं वो पाक मोहम्मद का नहीं। कुरान मजीद में जब अल्लाह कहता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उस वक्त जो अल्लाह के मुखातब होते हैं वो होते हैं सहाबा इकराम। नहीं समझे? जब कुरान उतर रहा था, नाज़िल हो रहा था, उस वक्त ईमान वाले कौन थे? वही थे ना कि जिन्होंने सिदक के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ, वफादारी के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, मरते दम तक उस पर कायम रहे, हजूर की आल के वफादार रहे। बोले यार, वही ईमान वाले। अब अल्लाह मुखातब कर रहा है, ए ईमान वालो, या और आसान कर देता हूं, ए मुस्तफ़ा के सहाबियों, अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं ना उनके साथ हो जाओ। उनके अच्छा यार, अगर सारे ही एक दर्जा, एक स्केल के सच्चे होते, जेडे अंदर सारे ही कोजे, अगर सारे ही एक जैसे होते तो अल्लाह ये क्यों कहता ए ईमान वालो, ए नबी के सहाबियों, सच्चों के साथ हो जाओ। अब इसी आयत के ज़ैल में, इसी आया मुबारका के ज़ैल में अहले सुन्नत के सरकताज हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती। वो अपनी किताब दुर्रे मंसूर में ये हदीस लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 184 में यह रवायत मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजूर अलैहिस्सलाम के कज़न है, मुफस्सिर कुरान, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है। आप रवायत करते हैं कि ये जो आया मुबारका है ना कुरान मजीद फुरकान हमीद में, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ऐ ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ, वो कहते हैं ये जो मा सादिकीन होवा अली इब्ने अबी तालिब, यानी मा अली इब्ने अबी तालिब। वो रवायत करते हैं अल्लाह कह रहे हैं कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो आप रवायत करते हैं कि इनमें सबसे बड़ा सच्चा अली इब्ने अबी तालिब है, तो अल्लाह कह रहे हैं लोगों अली के साथ हो जाओ। अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। हमारे यहाँ सिहा सित्ता जो 6 किताबें सबसे चोटी की मानी जाती हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। सिहा सित्ता की चोटी की किताब है इब्ने माजा। हदीस का नंबर है 120 120। दारुस्सलाम और रियाज सऊदी अरब की छपी हुई किताब सिहा सित्ता। मेरी तरफ आए। इसी तरह सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है, सारे सहाबा बैठे हुए, पहले से लेके आखिरी तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, सारे सहाबा सामने बैठे हुए। मिंबर के ऊपर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मौला अली अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हुए। और ये सुन्नियत दे रहा हूं, शिया किताब का वाला नहीं दे रहा, सारी जिंदगी नहीं दिया, सुन्नियत ही बताता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। सारे सहाबा सामने बैठे हुए, मौला मिंबर पे जलवा फरोज हुए, खुतबा दिया। जो खुतबा इरशाद फरमाया इब्ने माजा से पढ़ने लगा, सुनाऊं? मेरे मौला फरमाते या अय्युहन्नास, लोगों सुनो अटेंशन होके, आना अब्दुल्ला, अपना तारफ करवा रहे, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे मौला अली अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अखू रसूल ही, और उसके रसूल का भाई हूं।
आना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, ताकि शिरक का भी कला कमा कर दिया कि जो लोग मुझे अल्लाह बनाना चाहेंगे उनको पता चल जाए अली अल्लाह नहीं, अली वलीउल्लाह है, अली अब्दुल्ला है, अली अल्लाह का बंदा है, वाखू रसूल ही, उसके रसूल का भाई है। अगला जुमला सुनो, अगर कोई गलत साबित कर दे सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा। वाना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। ओए सुन्नियत की किताब दे रहा हूं, खोल के दिखा रहा हूं, कोई माइकल हाल सामने तो आए। मेरे मौला फरमाते मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, मेरे बाद कोई सिद्दीक़ अकबर का दावा करे वो झूठा तो हो सकता है, सिद्दीक़ अकबर नहीं हो सकता।